नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत के भू आकृतिक विभाजन के बारे में, यानी भारत के भौतिक प्रदेशों के बारे में। अगर हम बात करें भारत के उच्चावचीय स्वरूप की, तो भारत के उच्चावचीय स्वरूप में हमें विभिन्नताएं देखने को मिलती है। जहाँ हम बात करें उत्तर भारत की, तो उत्तर भारत में हिमालय पर्वत स्थित है, जो कि अनेक ऊंचाई वाले शिखरों और घाटियों, गहरे ग्रतों द्वारा युक्त है। और अगर हिमालय के दक्षिण की बात करें, तो हिमालय के दक्षिण में हमें उत्तर का मैदान देखने को मिलता है, जो कि गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित है। और भारत के पश्चिमी भाग में रेतीला मरुस्थलीय क्षेत्र है। वहीं बात करें दक्षिण भारत की, तो दक्षिण भारत में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। इस प्रायद्वीपीय पठार में कहीं तो सीढ़ी नुमा ढलान क्षेत्र देखने को मिलता है, व कहीं पे खड़े कगार वाला ढलान क्षेत्र देखने को मिलता है। और इस पठार के दोनों ओर तटीय मैदानी क्षेत्र देखने को मिलता है। इस प्रकार अगर हम देखें भारत के कुल क्षेत्रफल को, तो भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग 43% भाग पर मैदानी क्षेत्र है, 29.3% भाग पर पर्वत एवं पहाड़ी क्षेत्र है, और 27.7% भाग पर पठारी क्षेत्र विस्तृत है। धरातलीय विविधताओं या उच्चावचीय विविधताओं के आधार पर भारत को हम 4 भौतिक प्रदेशों में बांट सकते हैं। सबसे पहला है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, दूसरा है उत्तर भारत का मैदान, तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार, और चौथा है तटीय मैदान एवं द्वीप समूह। अब हम सबसे पहले बात करेंगे उत्तरी पर्वतीय प्रदेश की। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश का विस्तार पश्चिम में पाकिस्तान की पूर्वी सीमा से लेकर पूर्व में म्यांमार की सीमा तक लगभग 2500 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। अगर भारत में इसके विस्तार की बात करें, तो भारत में इसका विस्तार कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक है, और इसके अंतर्गत हम हिमालय पर्वत श्रेणियों को सम्मिलित करते हैं। हिमालय की श्रेणियाँ मुख्यतः भूटान, नेपाल और भारत में विस्तृत है, जबकि छिटपुट क्षेत्रों में जैसे म्यांमार, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में भी फैली हुई है। और अगर हिमालय की उत्पत्ति की बात करें, तो इसकी उत्पत्ति को लेकर कुछ मत विद्वानों द्वारा अनेक मत दिए गए हैं, जैसे कि भूसन्नति वाला सिद्धांत। इस मत के अनुसार हिमालय की उत्पत्ति तेथिस सागर में जमे मलबे में दबाव पड़ने से हुआ है, यानी उनके वलन से हुआ है। और दूसरा सिद्धांत है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार हिमालय का निर्माण यूरेशियाई और इंडियन प्लेट के आपस में टकराने से हुआ है। और अब हम बात करते हैं हिमालय का अनुदैर्घ्य विभाजन। अगर हिमालय के अनुदैर्घ्य विभाजन की बात करें, तो इसको हम 4 खंडों में विभाजित कर सकते हैं। सबसे पहला है ट्रांस हिमालय, दूसरा है महान हिमालय, तीसरा है लघु हिमालय, और चौथा है शिवालिक हिमालय। अब एक एक करके हम इनको देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम ट्रांस हिमालय के बारे में। ट्रांस हिमालय में काराकोरम एवं लद्दाख श्रेणियों को सम्मिलित करते हैं। काराकोरम श्रेणी का अगर काराकोरम श्रेणी के विस्तार की बात करें, तो इसका विस्तार पामीर से लेकर लद्दाख तक है, जो कि 600 किलोमीटर है लगभग। और इसकी अगर सर्वोत्तम या सर्वोच्च ऊंचाई वाली चोटी की बात करें, तो वो है K2 या गॉडविन ऑस्टिन, जिसकी की ऊंचाई है 8611 मीटर। और K2 को भी भारत की सबसे ऊंची चोटी कहा जाता है। और अन्य चोटियों की बात करें, तो वो है ग्लेशियर ब्रह्म फर्स्ट, जिसकी ऊंचाई है 8068 मीटर, ब्रॉड पीक 8046 मीटर ऊंची, और ग्लेशियर ब्रह्म सेकंड, जिसकी ऊंचाई है 8035 मीटर। और यहाँ पर कुछ हिमनद भी मिलते हैं, जिनमें सियाचिन, वोल्टोरो, बियाफो आदि हिमनद। और काराकोरम श्रेणी के दक्षिण में सिंधु एवं इसकी सहायक नदी श्योक के मध्य लद्दाख श्रेणी स्थित है, यानी सिंधु और श्योक नदी के मध्य में कौन सी श्रेणी देखने को मिलेगी? लद्दाख श्रेणी। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम महान हिमालय के बारे में। यह हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। इसे हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। और महान हिमालय को लघु हिमालय से जो पृथक करने वाला भ्रंश है, वह मुख्य केंद्रीय भ्रंश या मेन सेंट्रल थ्रस्ट।
अगर महान हिमालय की औसत ऊंचाई की बात करें तो उसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। और यहाँ पर जो चोटियाँ मिलती है वह है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 8848 मीटर। दूसरी है कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई है 8598 मीटर। तीसरी है मकालू 8000, जिसकी ऊंचाई है 8481 मीटर। चौथी है धौलागिरी, जिसकी ऊंचाई है 8712 मीटर। पांचवी चोटी है नग्गा पर्वत, जिसकी ऊंचाई है 8126 मीटर। और छठी है अन्नपूर्णा, जिसकी ऊंचाई है 8078 मीटर। इसके अलावा अनेक चोटियाँ भी यहाँ मिलती हैं। ये प्रमुख चोटियाँ थी जिनकी हमने बात की। और यहाँ पे कुछ दर्रे भी हैं इस महान हिमालय में, जिनमें अगर हम बात करें बुर्जिल एवं जोजिला दर्रा, ये हमें जम्मू कश्मीर में देखने को मिलता है। और बारालाचा और शिपकीला ये हिमाचल प्रदेश में है। और थांगला, नीति और लिपुलेख दर्रा ये उत्तराखंड में है। नाथुला और जेलेपला ये सिक्किम में है। और बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में है। इसके उत्तर पश्चिम में जास्कर श्रेणी, यानी महान हिमालय के उत्तर पश्चिमी भाग में जास्कर श्रेणी देखने को मिलती है। और महान हिमालय से ही गंगा, यमुना और इसकी सहायक नदियों का उद्गम होता है। यहाँ पर कुछ हिमनद है जिनमें है मिलाम, जेमू, गंगोत्री आदि हिमनद इसी या महान हिमालय श्रेणी में ही स्थित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लघु हिमालय के बारे में। लघु हिमालय को मध्य हिमालय के नाम से भी जाना जाता है और यह महान हिमालय के दक्षिण में है। अगर इसकी चौड़ाई की बात करें तो यह 60 से 80 किलोमीटर चौड़ाई में है, फैला हुआ है। जबकि इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई है 1000 से लेकर 4500 मीटर के मध्य। और लघु हिमालय में जो श्रेणियाँ फैली हुई है वो है पीर पंजाल श्रेणी, धौलाधर श्रेणी, मसूरी श्रेणी आदि। और लघु हिमालय में अवसादी और कायांतरित रवेदार चट्टानें देखने को मिलती है। और लघु हिमालय के जो ढलान वाला क्षेत्र है वहाँ पर कुछ घास के मैदान देखने को मिलते हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में मर्ग कहा जाता है। जैसे कि स्थानीय भाषा में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि कश्मीर में इन घास के मैदानों को मर्ग नाम से जाना जाता है, जबकि उत्तराखंड में बुग्याल या प्यार नाम से जाना जाता है। और अगर बात करें कश्मीर की तो जम्मू कश्मीर में इस प्रकार के जो घास के मैदान है, जैसे कि प्रसिद्ध घास के मैदान है, उनमें है गुलमर्ग, सोनमर्ग आदि। और लघु हिमालय की बात करें तो लघु हिमालय में भी जो भारत के प्रमुख पर्यटन स्थल है, जैसे कि दार्जिलिंग, मसूरी, अल्मोड़ा, रानीखेत, नैनीताल, वो भी लघु हिमालय में ही स्थित है। और लघु हिमालय के बाद हम बात करेंगे अब शिवालिक हिमालय की। शिवालिक हिमालय को बाह्य या उप हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। और शिवालिक हिमालय को उत्तर के मैदान से जो अलग करने वाला भ्रंश है उसे हिमालय अग्र भ्रंश या हिमालय फ्रंट फॉल्ट के नाम से जाना जाता है। और अगर इस हिमालय या शिवालिक हिमालय की चौड़ाई की बात करें तो ये 8 से 45 किलोमीटर चौड़ाई में फैला हुआ है। और शिवालिक हिमालय एक सतत श्रेणी नहीं है, बल्कि ये चित्राई रूप में फैला हुआ, और इसको अलग अलग भागों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। शिवालिक हिमालय में कुछ समतल घाटी क्षेत्र भी देखने को मिलते हैं, जिन्हें पूर्व में द्वार जैसे कि हरिद्वार तथा पश्चिम में दून जैसे कि देहरादून नाम से जाना जाता है, कहा जाता है। शिवालिक मुख्यतः चूना पत्थर मृत्तिका से बना हुआ है। और इसके बाद हम बात करेंगे हिमालय के प्रादेशिक वर्गीकरण के बारे में। हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण सिडनी बोर्डान ने दिया था और इन्होंने संपूर्ण हिमालय को 4 भागों में बांटा है। सबसे पहला पंजाब हिमालय, दूसरा कुमाऊं हिमालय, तीसरा नेपाल हिमालय और चौथा है असम हिमालय। अब एक एक करके हम इनको देखते हैं। सबसे पहले हम बात करें पंजाब हिमालय की, तो इसका विस्तार सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी के मध्य स्थित है। और यह क्षेत्र कश्मीर एवं हिमाचल प्रदेश में 560 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। और इसमें काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर आदि श्रेणियाँ स्थित है। और
पीर पंजाल, बनिहाल, जोजिला और बुर्जिल आदि दर्रे भी इसमें स्थित है। और यहाँ पर हिमरेखा, पश्चिमी हिमालय की बात करें तो पश्चिमी हिमालय में हिमरेखा काफ़ी ऊंचाई पर मिलती है। इसका कारण है शुष्कता, यानी इस क्षेत्र में अधिक शुष्कता के कारण हिमरेखा की ऊंचाई काफ़ी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में देखने को मिलती है। और इसका यानी पंजाब हिमालय का उत्तरी ढाल शुष्क है, जबकि दक्षिणी ढाल सघन वनस्पति वाला है। इसके बाद हम बात करते हैं कुमाऊं हिमालय क्षेत्र की। तो कुमाऊं हिमालय क्षेत्र के विस्तार की बात करें तो इसका विस्तार है सतलज एवं काली नदियों के मध्य, और इसका क्षेत्र विस्तार है इसका क्षेत्र विस्तार है 320 किलोमीटर की लंबाई में। और इसमें जो ये कौन से राज्यों में स्थित है, यह उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश में स्थित है। और इसकी जो प्रमुख चोटियाँ वो है नंदा देवी, केदारनाथ, त्रिशूल, गंगोत्री, बद्रीनाथ, कामेट आदि। और यहाँ पर कुछ हिमनद भी है जो जिनमें है गंगोत्री और यमुनोत्री, जिनसे गंगा और यमुना नदी का उद्गम होता है। और तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं नेपाल हिमालय की। तो नेपाल हिमालय का विस्तार काली एवं तिस्ता नदियों के मध्य है, और जिसकी लंबाई कितनी है, ये 800 किलोमीटर लंबाई में फैला हुआ है। और इसका अधिकांश क्षेत्र नेपाल में होने के कारण इसे नेपाल हिमालय कहा जाता है। और यह वाला नेपाल हिमालय का सबसे ऊंचा भाग है, जहाँ की अनेक सर्वोच्च ऊंचाई वाले शिखर देखने को मिलते हैं, जिनमें है माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलागिरी, अन्नपूर्णा आदि शिखर। और अन्य शिखर भी है जिनकी हमने अभी कुछ देर पहले आगे बात कर ली है। और लास्ट में हम बात करते हैं असम हिमालय की। अगर इसके विस्तार की बात करें तो इसका विस्तार है तिस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्रा नदी तक, और इसकी लंबाई है 720 किलोमीटर क्षेत्र में, यानी ये 720 किलोमीटर लंबा है। और इसका विस्तार ये कौन कौन से क्षेत्रों में विस्तृत है, ये सिक्किम, भूटान, असम, अरुणाचल प्रदेशों में विस्तृत है। और यहाँ के प्रमुख शिखर है वो है चोमोलारी, नामचा बरवा, कुला कागड़ी आदि। और असम राज्य में भी अनेक पहाड़ियाँ देखने को मिलती है, जिनमें है धनसिरी, डफला, मिश्मी आदि। तो ये तो हमने बात की हिमालय के प्रादेशिक विभाजन की। तो हमने भारत के भौतिक विभाजन में या भारत के भौतिक प्रदेशों में हमने सबसे पहले बात की है उत्तर पर्वतीय प्रदेश की, जिसमें हमने हिमालय का अनुदैर्घ्य वर्गीकरण और हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण दोनों ही देखा है। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट भौतिक विभाजनों को या भौतिक प्रदेशों की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे।